Hey guys, after a long time, welcome to all of you on my YouTube channel BK Electrical Point. Myself Vishal, and today we will discuss about the questions paper of HURL. HURL पे पेपर आज हुई है, एक्चुअली यही बात है। तो मैंने दिए पेपर, आप लोग भी दिए होंगे। तो क्वेश्चन एनालिसिस किया है मैंने। क्वेश्चन एनालिसिस सबसे पहली बात तो यह है कि HURL ने पहली बार पेपर कंडक्ट कराई है, तो किसी को कोई आइडिया ही थी नहीं कि कितने पेपर टेक्निकल आएंगे, कितनी नॉन टेक आएगी। तो फाइनली गाइज जब पेपर दिया तो उस वक्त मालूम पड़ा कि 55 जो क्वेश्चंस थे वो टेक्निकल क्वेश्चंस थे और 45 जो थे क्वेश्चंस वो नॉन टेक क्वेश्चंस थे। 45 अगर नॉन टेक की बात कर लिया जाए तो 45 क्वेश्चंस में 20 जो थे मैथ्स थी, और 10 रीजनिंग थी, और 10 जीके थी, और 5 इंग्लिश की क्वेश्चंस थी। 55 इधर हम लोग का टेक्निकल क्वेश्चन था। सबसे पहले हम लोग टेक्निकल क्वेश्चन देखते हैं, टेक्निकल से क्वेश्चन आए कहाँ से हुए थे। टेक्निकल से क्वेश्चन सबसे पहले अगर हम लोग पावर सिस्टम की बात करें तो पावर सिस्टम में सबसे पहले ये क्वेश्चन आया होता है कि जनरेटिंग यानी कि क्वेश्चन था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से सर्ज टैंक का क्या काम होता है और पेन स्टॉक का क्या काम होता है पावर सिस्टम में। और क्वेश्चन थे सैग की फार्मूला पूछी हुई थी, सैग के डिफिनीशन पूछा हुआ था, टेम्परेचर इफेक्ट पूछे हुए था सैग और टेंशन पे, और टेंशन के भी डेफिनीशन पूछ ली गई थी। और हाँ, सेफ्टी फैक्टर करके कुछ। तो ये था पावर सिस्टम में क्वेश्चंस। पावर सिस्टम यार ऐसा है बात कि 55 ही क्वेश्चंस थे, तो उसमें हर सब्जेक्ट का कुछ ज़्यादा वेटेज नहीं दिया गया था, लेकिन हाँ अप्रॉक्सीमेट सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस थे। अगर हम लोग नेटवर्क की बात कर ले तो नेटवर्क में क्वेश्चन थे 4 या 5 क्वेश्चन थे। नेटवर्क में कलर कोडिंग से 2 क्वेश्चन थे, एक की डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली गई थी, दूसरी की रेंज पूछ ली गई थी कहाँ से कहाँ तक लाइज करती है। और कलर कोडिंग और टेलीग्राम थ्योरम से 2 क्वेश्चन थी, एक थी पावर और एक क्वेश्चन ये था कि टेलीग्राम थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल फॉर, किसके लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। और एक था थेवेनिन की जो उसमें बनाते हैं ना हम लोग की एक वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं, ये वाली क्वेश्चंस थी। अगर हम लोग मशीन की बात कर ले तो मशीन की भी कुछ ज़्यादा वेटेज थी नहीं। मशीन में क्वेश्चंस था वो ट्रांसफार्मर से 2 क्वेश्चन था, एक हार्मोनिक से था और एक याद नहीं है। और इंडक्शन से क्वेश्चंस नहीं थे और ना ही सिंक्रोनस से क्वेश्चंस थे। वाइंडिंग से क्वेश्चन से 2, लैब वाइंडिंग से, और लैब वाइंडिंग से क्वेश्चन थे। और हाँ क्वेश्चंस थे एक और था कि ध्यान नहीं है, वो बता दूंगा। और देखा जाए तो प्लगिंग से क्वेश्चंस था, यानी कि जो प्लगिंग जो होता है ना वो टर्मिनल चेंज करने वाली, वो उससे थी। और एक वाइस्ट का डीसी मोटर का एप्लीकेशन पूछ लिया गया था, वाइस्ट वाला। उसमें डीसी सीरीज मोटर दी नहीं हुई थी, इसलिए मैंने डीसी मोटर ही मार दिया था। बाद बाकी मुझे समझ में नहीं आई थी, इसलिए मैंने 1-2 क्वेश्चन से रिस्क ले लिया था। अगर हम लोग बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से भी भाई साहब अच्छी खासी क्वेश्चन आई हुई थी। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में सबसे पहले ये था कि बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन पूछा हुआ था। दूसरा ये था कि हाफ एडर को बनाने के लिए कितने नैंड गेट की आवश्यकता होती है, तो 5 होती है। इन्वर्टर की तरह कौन सी गेट काम आती है, तो वो नॉट गेट होती है। उसके इनपुट में अगर 0 दीजिएगा तो आउटपुट 1 मिलेगा, अगर इनपुट 1 दीजिएगा तो आउटपुट 0 मिलेगा। और एक क्वेश्चन ये था कि वो कौन सी गेट है जिसमें अगर हम इनपुट को अगर लो करें तो आउटपुट जो है ना वो हाई आए। तो उसमें जो ऑप्शन था उसमें जो ऑप्शन लगाना चाहिए वो नॉट गेट था, तो मैंने नॉट गेट ही लगा दिया था। और एक टॉपिक बहुत ही ट्रेंडिंग पे चल रही है, वो है पीएलसी और स्काडा। पीएलसी स्काडा हम लोग जनरली पढ़ते नहीं हैं, लेकिन यूपीपीसीएल के डर से सब लोग अब पढ़ने लगे हैं। मैं भी पढ़ता हूँ भाई पीएलसी स्काडा यूपीपीसीएल में तो बहुत अच्छी खासी आई हुई थी और बन भी गई थी, लेकिन यहाँ 5 या 4 क्वेश्चन थे पीएलसी और स्काडा के, जो जिसमें से मुझसे तो कम क्वेश्चन बने थे, लमसम 2-3 क्वेश्चन से बने थे, 2 या 1 क्वेश्चन बने थे। और पीएलसी स्काडा ठीक से गई नहीं मेरी इसमें। और अगर बात कर लिया जाए माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर 2 क्वेश्चन थे। और पावर इलेक्ट्रॉनिक से बात कर लिया जाए तो 2 क्वेश्चन थे उसमें। एक तो ट्रिगरिंग से क्वेश्चन था और दूसरा ये था कि ब्लॉकिंग मोड में जब ब्लॉकिंग होता है एससीआर का, तो उसमें जो करंट जो फ्लो होती है वो कैसी होती है, एनोड टू कैथोड या कैथोड टू एनोड या एनोड टू गेट, इस तरह से था।
और अगर देखा जाए फाइनली गाइज तो क्वेश्चंस यही सब था। और अगर गाइज बात करें अगर नॉन टेक की, तो नॉन टेक में मैथ्स में क्वेश्चंस 20 थे। तो SI CI से 3 या 4 क्वेश्चंस थे, परसेंटेज से 2 क्वेश्चंस थे, पाइपलाइन सिस्टम से भी 2 क्वेश्चंस थे, एंड टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चंस था, और टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चंस थे, और ट्रेन से 1 क्वेश्चंस थे, और प्रॉफिट एंड लॉस से 3 या 4 क्वेश्चंस थे। ये रही मैथ। और अगला अगर हम लोग जीके की बात करें तो जीके में कुछ मैंने किया नहीं था, एक्चुअली मुझे जीके उतनी आती नहीं है। तो एक दर्रा से क्वेश्चन था याद है, और एक मुगल सम्राट का शायद अंतिम शासक पूछा था, और दो क्वेश्चंस था करंट अफेयर से, और ऐसे ही थे। और अगर रीजनिंग की बात कर ली जाए और इंग्लिश की, तो रीजनिंग में 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो 10 क्वेश्चंस में ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चंस थे, सीरीज से भाई साहब 4 या 5 क्वेश्चंस थे, और सेटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चंस थे। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने जब कंप्यूटर खोला तो उस वक्त सबसे पहले ही सेटिंग अरेंजमेंट आ गई थी तो मैंने सबसे पहले सेटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चंस किया था, और डायरेक्शन से 1 क्वेश्चंस था। और इंग्लिश की रह गई बात, तो इंग्लिश में एंटोनेम सिनोनेम से 2 क्वेश्चंस थे, और प्रीपोजिशन से 1 क्वेश्चंस थे, और आर्टिकल से 1 क्वेश्चंस थे, और 1 क्वेश्चंस थे स्पेलिंग करेक्शन से। कुल मिला के इतने क्वेश्चंस आए हुए थे गाइज। तो ये रही जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे उसमें। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और शेयर करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आई हो एक लाइक करके भी जाना भाई चलो भाई, थैंक यू।